अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद देश भर में अब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेकर चर्चा हो रहा है कि तमाम एयरपोर्ट्स जो फंक्शनल हैं, जहां से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, वो कितने सेफ हैं फ्लाइंग के लिए। इस वक्त हम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे हैं और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास भी घनी आबादी है। 2023 में खुद एएआई ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री, इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट विभाग को और आरएमसी को कि 55 ऐसे बिल्डिंग है जो कहीं न कहीं जो है आपत्तिजनक है। 20 किलोमीटर के रेडियाई में बताया गया था और उस पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। लगातार इस तरह के पत्र जो है वो लिखे जाते हैं एआई की तरफ से। 2008 में भी ऐसे पत्र लिखे गए और उस वक्त जो है कई हाई राइज बिल्डिंग के खिलाफ जो है नोटिसेस दिए गए थे एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत। तो ये तमाम जो है पत्र लिखे जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ आसपास जो इलाका है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। हालांकि अब जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ये कहता है कि जहाँ से अप्रोच है और लैंडिंग होता है, यानी सेंटर लाइन जो होता है जहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग होता है, उसके 15 डिग्री जो इधर साइड 15 डिग्री जो होता है वो क्लियर होना चाहिए और उसको लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये बातें अब जो है एआई की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी 2 जून को ही, बीते 2 जून को बर्ड हिट यहाँ पे हुआ था। इंडिगो एयरबस 320 जो रांची से कोलकाता बाउंड था, जो पटना से कोलकाता बाउंड था, रांची होते हुए उसे जाना था और रांची से लगभग 10 से 12 नॉटिकल माइल दूरी पर 3 से 4,000 फीट के ऊंचाई पर बर्ड हिट होता है, जिसके बाद वो एयरक्राफ्ट बिल्कुल जो है बाध्य हो जाती है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। 175 यात्री उस पर सवार थे। हालांकि सभी को सकुशल उतार लिया जाता है, सभी की लैंडिंग सेफली हो जाती है। 2020 में भी एयर एशिया के फ्लाइट जो है जब टेक ऑफ करने को थी, बर्ड हिट होता है और उसको अवॉर्ड किया जाता है टेक ऑफ को। तो ये जो मुश्किलें हैं वो लगातार आ रही हैं और चीफ पायलट यहाँ पे जो थे और चीफ थे सील प्रिय वर्मा, और उनको जो है कहा जाता है कि फाउंडर हैं यहाँ पे एविएशन डिपार्टमेंट के। 15 साल उन्होंने सेवाएं दी है झारखंड सरकार के। झारखंड पुलिस में जो है वो सारा ऑपरेशंस को देखते थे। उनका साफ तौर से आज तक को उन्होंने फोन पे बताया कि अब जो है एबोटॉयर्स इसके बारे में देखना होगा और ओनर्स जो है आरआरडीए हो, आरएमसी हो, इनकी भी है कि फिश मार्केट जो है कैसे विसिनिटी में है, हाइजीन फिश मार्केट जो है, इसके अलावा जो है एबोटॉयर्स है और उसका कचरा जो होता है मेस वो फेंक दिया जाता है बाउंड्री के आसपास ही, जो हमारे कैमरे ने कैद भी किया है। तो आप देख सकते हैं तमाम जो है यहाँ पे गंदगी होती है जो वल्चर्स को अट्रैक्ट करती है और बर्ड हिट यहाँ पे अमूमन जो है उसके चांसेस बने रहते हैं। हालांकि उसको भी एआई ये कहता है कि हम लोग फायर क्रैकर्स से भगाते हैं पक्षियों को, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप जहां देखेंगे आपको पक्षी नजर आ जाएगा यहाँ पे। और 2 दिन पहले भी इंडिगो की फ्लाइट लैंडेड थी और ऊपर जो है टेक ऑफ के लिए तैयार थी और ऊपर जो है पक्षी उड़ रहा था। तो ये दृश्य यहाँ पे आम है। तो जाहिर तौर पे सील प्रिय वर्मा जो चीफ पायलट थे और एविएशन डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करने में उनकी प्रमुख भूमिका थी, उन्होंने आज तक को बताया कि बड़ी बात यह है कि सबको अपना अपना ओनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा। बड़ी बात यह है कि आपको इसमें और लोगों के पार्टिसिपेशन को मैसिव अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा, जागरूकता अभियान बड़े पैमाने पर चलाना होगा। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि लोगों की जान जो है वो सकते में पड़ जाती है हवा में। कम से कम आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें और जो मेस है या जो आपका जो कचरा है, वेस्ट है, उसको आप डंप एयरपोर्ट के दीवार के सामने में बाउंड्री के आसपास ना करें, क्योंकि वल्चर जो है उससे अट्रैक्ट होते हैं या फिर पक्षी जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। और सीधा ये फार्मूला होता है कि मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी के वजह से आता है। तो 300 किलोमीटर के रफ्तार में अगर कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा है और 60 से 70 किलोमीटर के स्पीड में अगर वल्चर भी चल रहा है तो वो मोमेंटम गेन कर रहा है और मोमेंटम जो है वो उस वक्त अगर हिट हो जाए
तो ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि फ्यूल जो है वो लोडेड होता है टेक ऑफ के समय में किसी भी एयरक्राफ्ट में। ये बताया गया, जो एविएशन एक्सपर्ट हैं शिलप्रिय वर्मा या बाकी जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी बताया। तो जाहिर तौर पे उनका साफ तौर से कहना था कि एएआई अपना जो है जितना सैनिटेशन हो सकता है या फिर कैसे सेंसिटाइज किया जाए वो अपने दायरे में कर सकता है, लेकिन बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं वो नगर निगम हो, आरएमसी हो या फिर आरआरडीए हो, उसके ऊपर भी होता है। और ये उनको देखना होगा, सुनिश्चित करनी होगी, ताकि किसी तरह का जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उस पर कोई आंच ना आए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सके। तो यहाँ आप चारों तरफ आप देख सकते हैं, और इसके पहले भी एएआई ने अपने तरफ से कॉल लिया है, जो है सरकार से मदद मांगी है कि कैसे जो है ताकि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके लिए लगातार जो है कॉल लिया जाता रहा है एआई की तरफ से। राज्य सरकार और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अब सुनिश्चित करना पड़ेगा, आए दिन जो घटनाएं घटी है या जो पिछली घटना घटी है उससे कम से कम सबक लेना होगा, चाहे अहमदाबाद में हो या फिर 2 जून को जो यहाँ बर्ड हिट का मामला हो जिसमें डेंट लग गया था नोज के ठीक नीचे। एयरबस 320 इंडिगो की जो एयरक्राफ्ट थी उसमें डेंट जो है वो दिख रहा था। तो बाल उस वक्त जो है यात्री वो सेफली बच गए थे, और प्रोविडेंशियल स्केप जो है उनका हुआ था, नैरो स्केप उस वक्त हुआ था। तो ये तमाम चीज़ों को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा और सुरक्षित बनाना पड़ेगा हवाई उड़ान को। रांची में कहीं ना कहीं लोग भी अब स्केप्टिकल हो गए हैं, जिस तरह से पहले के जो उदाहरण उसको लेकर, और डर रहे हैं। रिहायशी इलाका भी आसपास है, और एबोटॉयर्स के वजह से जिस तरह से बर्ड हिट की घटनाएं हो रही है, तो वो चाहते हैं कि सुरक्षा मानकों का पालन भी हो और हवाई उड़ान जो है वो सुरक्षित हो। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।